फ्रेंड्स, जय भीम जय भारत। अभी अभी बड़ी दुखद सूचना एक मिली है सोशल मीडिया के ज़रिए। एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है। कब की हुई है घटना, कब क्या हुआ, अभी कुछ भी नहीं पता। अभी ये है कि कृष्णा वाल्मीकि की 5 एक शख्स ने हमारे समाज से दावा किया कि 5 मुस्लिम लोगों ने हत्या कर दी है, उन्हें जिहादी बताया है। ये हत्या जिसने की है उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। अपराध वर्ग ऐसे ही है, हत्यारा है, और इन हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कदम होना चाहिए, उठना चाहिए। पूरे मामले को बड़ी गहराई से पूरा बहुजन समाज ले। भाई, आपका वीडियो मैंने देखा मेरे दोस्त। केवल एक क्या चंद्रशेखर की जिम्मेदारी है या बहुजन समाज के कुछ लोग शीर्ष पे आ गए हैं या नाम हो गया है उनका क्रांति की बदौलत, या कैसी सामाजिक कार्यों को अपने समाज के खिलाफ जो अत्याचार जुल्म होते हैं, तो कुछ लोग हैं जो इसके लिए काफ़ी आंदोलन करते हैं और काफ़ी बेहतरीन कार्य करने की वो पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमारे गिनती भर मुट्ठी भर के ये लोग क्या हर जगह पहुंच सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, ना मैं आपकी कोई बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्या ये पूरे समाज की जिम्मेदारी नहीं है? क्या अकेला वो काफ़ी है? जितने भी लोगों के आपने वीडियो में नाम लिए हैं, इनको दोषी बता रहे हो? भाई, दोषी नहीं बता रहे, इनसे हेल्प मांग रहे हो, इनको कह रहे हो, इनको दोषारोपण कर रहे हो कि भाई अब लोग तुम कहाँ छिप गए। उनको जैसे ही मैसेज मिलेगा ना, वो तो दौड़ेंगे ही उधर और करेंगे ही उस काम को। लेकिन कुछ समाज की भी जिम्मेदारी है, बहुजन समाज के सभी लोगों की। क्या हम सिर्फ जय श्री राम कहने के लिए रह गए हैं? नहीं, सिर्फ नारों से कुछ नहीं होगा। मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की यही पहचान। जब एक व्यक्ति पे जुल्म हुआ है, अवार्ड मिल रहा है सचिन तेंदुलकर को, और वो बिन माँ की बच्ची का बाप गटर में घुट घुट के मर गया, सफाई कर्मचारी, चाहे वो किसी भी समाज से था, हमारे SC ST OBC समाज से था या किसी भी समाज से था। लेकिन ये सोशल मीडिया पे मैटर छाया रहा काफ़ी टाइम से, काफ़ी पुराना मैटर है। जान तो गई उसकी और अवार्ड मिल रहा उसको। इसके बदले में कितना दिमाग है इन लोगों के पास में। तो ये जो हत्या प्रक्रम हुआ है, हत्या प्रोसेस हुआ है, ये लोगों ने जो ड्रामामेटिकली सिस्टम से, मतलब एक हत्या को क्या मिल गया तुम्हें उसको मार के? क्या मिल गया? 5 लोगों ने एक को मारा, सही तो कह रहा है वो। अबे, तुम इतने लोग एक को घेरते हो, चाहे तुम कोई भी हो। तो ये सारा का सारा मैं यही कहूँगा, हमारा समाज जागे। उस वीडियो के माध्यम से उस भाई ने अच्छी बात कही है। जो हत्यारे हैं, चाहे वो कोई भी हों, उन्हें बचने नहीं चाहिए, उन्हें दोषियों को पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो सब करवा रहा है, ये जातिवाद करवा रहा है, क्योंकि हमारे लोगों के पास इकोनॉमी हालात बहुत ज़्यादा वीक है। हमारे लोगों के आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा निल है। कुछ लोगों की बहुत बेहतर है, लेकिन अधिकतम लोगों की, समाज के लगभग 60 से 70% से भी ज़्यादा लोगों की हालत जो है, इकोनॉमी यानी आर्थिक हालात बहुत ही निल है, बहुत ही कमज़ोर है। यानी खाने के लिए खाना और किराए तक के पैसे नहीं होते, ऐसी हालत है। लगातार रात दिन काम करने के बावजूद इवन रोज़गार के सभी साधनों को छीन लिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है। एट्रोसिटी इस हद तक है। मैं नहीं जानता पूरा मामला क्या है। पूरे मामले को पूरी कोशिश की जाएगी समझने की, और क्या हुआ है, कैसे की हत्या उन लोगों ने और क्यों की। उस भाई का दावा है कि उसके पास सारे सबूत मौजूद है उस मामले में। लेकिन और वो भाई बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में। सही बात है भाई, बिल्कुल हम भी आपके साथ हैं, और हम भी आपके साथ हैं, और उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे और अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और आपने जो कहा है, मैं आपके एक एक शब्द से बुरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह से, बुरी तरह से भी और पूरी तरह से भी। यानी मुझे भी उतनी ही खुंदकारी है। आखिर क्यों? अबे, तुम किस बात के वीर हो गए जब तुम अकेले एक को तुम कई मिलके घेरते हो? किस बात के वीर हो तुम? हैं?
निहत्तों पे वार करते हो, एक को मिलके कई घेरते हो। अबे हो क्या तुम? मैं अकेला 20 मार्च सन 2011 पूरे इलाके में प्लानिंग थी मेरे खिलाफ, ना पुलिस का साथ था ना किसी का। हालांकि उस दिन मैंने जानबूझ के 100 नंबर पे कॉल नहीं करी थी, क्योंकि मुझे अपराधियों के टोटल सिचुएशंस को मैंने रीड कर लिया था कि ये कोई ना कोई हरकत तो करेंगे। उस समय मुझे एट्रोसिटी का नॉलेज नहीं था इतना ज़्यादा, हालांकि मैं खुद फेस कर रहा था बहुत बुरी तरीके से, लेकिन बावजूद उसके मुझे कुछ अंदाज़ा भर भी नहीं था। मैं अकेला, मेरे खिलाफ आसपास की सारी छतों पे कम से कम 250 से 350 लोग, आसपास की सभी छतों। वो तो बाई चांस मेरे हाथ में कैमरा था, क्योंकि कैमरा तो मेरा मुख्य सबसे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा यंत्र है। तो ये था, उस दिन होली थी और मेरे 2 छोटे बच्चे, बिन माँ के बच्चे, दोनों छत पे होली खेल रहे थे। क्योंकि मकान में रंग पेंट करवाया गया था, ये गंदा हो जाना था, तो इसलिए बच्चे छत पे चले गए होली खेलने। और मैं हैप्पी मोमेंट्स रिकॉर्ड करता हूँ, ये मेरे को आदत है। खास तौर से सभी प्रकार के मोमेंट्स मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो उस समय मैं मीडिया में जातिवाद के कारण एक्टिव नहीं था, लेकिन काम मैं मीडिया में ही फिक्स होने के लिए कर रहा था लगातार, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। तो हुआ क्या, ये जो गैदरिंग थी ना मेरे अगेंस्ट, ये इसलिए की गई थी कि विपक्ष वर्ग मुझे डरा धमका सके। मैंने स्पष्ट कहा, मैंने एक भी गाली का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कोई धमकी नहीं दी। मुझे जान से मारने की भी धमकी दी, मुझे डराने की भी धमकी दी, मुझे जलील भी किया गया, बेइज्जत भी किया गया, लेकिन उनकी हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आसपास की कई छतों को मैंने ले लिया, और जिन छतों पे लोग, पब्लिक इकट्ठी थी मेरे अगेंस्ट, ये इनकी प्लानिंग थी। और सबूत इसी वीडियो में मैंने कह दिया है, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं, वो रिकॉर्डिंग तो चलो एक मान लेते हैं सबूत नहीं है, पुलिस रिकॉर्डिंग मांगती है। अभी एक मामले में हांसी पुलिस का केस है, पुलिस एविडेंस को डिलीट कर देती है, तहस नहस कर देती है, चाहे आप कुछ भी दे दीजिए उसे, वो सबूत ही मिटा देती है जड़ से। तो क्योंकि आरएसएस की चलती है भाई, इस हादसे में भी ये जो मोहन भागवत है ना, इसका ही सारा काम है, ये आरएसएस का ही काम है। अब आपको बुरा लग जाएगा भाई, वो हमसे जय श्री राम बुलवा लेते, लेकिन नहीं, मैंने भी खूब पूजा पाठ किया है, मुझ पर एक मुकदमा चल रहा है सिर्फ घर में एक चालीसा पढ़ने के कारण से। मेरे घर में मंदिर बना हुआ है, अब भी बना हुआ और उस समय भी था। सन 2005, 6, 7 मैं मंगलवार शनिवार के व्रत के, बहरहाल मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है पिछले 5 साल से, सन 2016 के बाद से। 17 की शुरुआत में तो लगभग बिल्कुल ही। इस धर्म के लोग हिंसक हैं, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है उसमें, और बहुत कुछ। मैंने कोई अपराध नहीं किया था, ये लोग मेरे अगेंस्ट थे एक्टिव। इनकी तो भाई बहुत चलती है, थानों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश विदेश तक, तो इन लोगों की तो बहुत चलती है। फिर भी ये लोग बेचारे पैदल हो गए, बेकार कर दिए मैंने उस वक्त ही। ना मैं डरा, ना मैं थका, ना मैं रुका, और मैंने पुलिस को भी बकायदा बाजुल्म सूचना दी, लेकिन पुलिस ने अपराध वर्ग की बकायदा जमकर वकालत करी और अपराध वर्ग को बहुत सपोर्ट किया। मुझे तो केस के आईओ पर ही दया आ गई थी, क्योंकि जब वो उनके भाई बंधों को गिरफ्तार करने पहुंचा या उनके पास मामले को लेकर पहुंचा, तो वो उसकी आंखों में आंसू थे। तुम हो भाई, इसने कंप्लेन दे दी तुम्हारे खिलाफ। उसके बाद भी मैंने बहुत बार कंप्लेन दी है पुलिस को, ह्यूमन राइट्स, SC/ST कमीशन, सब जगह मैंने एप्लीकेशन लगाई। SC कमीशन में लगाई, पता नहीं लगाई, लेकिन लगाई थी। 6 जगह मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, मेरे पास कागज आज भी पड़े हुए हैं भाइयों। आज तक कहाँ 2011 2021 चल रहा है, अपराधी आज भी, उसके बाद तो अपराध वर्ग ने हत्या की और करवाई है डायरेक्ट वार्निंग देकर। और अपराध वर्ग की वो हरकतें और वो वार्निंग सभी मेरे पास में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है, इससे बड़ा कोई वो नहीं। और फिर हकीकत और फंडामेंटल्स के बेस पर मैं अपराध वर्ग का अपराध प्रूव करने में कायम हूँ, काबिल हूँ। मैं बिना किसी ऑडियो वीडियो को भी उनका अपराध प्रूव करने की क्षमता रखता हूँ, बिना किसी ऑडियो वीडियो एविडेंसेस के। सुना ना तुम लोगों ने, सोचा ऑडियो वीडियो एविडेंस, इस बदौलत ये मेरा कैमरा ठीक नहीं रहने देते,
टेप वाला जो कैमरा होता ना पुराने टाइम में चलता था, TRV-22E से बनाया था मैंने वो वीडियो, सोनी हैंडीकैम। कैमरों से तो मैं जब से फिल्म मीडिया में आया हूँ तब से खेलता ही आ रहा हूँ, कैमरे तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो उसके बाद मैंने नए पुराने वो कैमरों की हिस्ट्री मैंने बहुत बार कह रखी है, मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। लेकिन मैं काम की बात ये करूँगा, ये जो जबान लड़खड़ा देती, शब्द लड़खड़ा देते भाई साहब, ये टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में मुझे करना था। अभी मेरी 10 फाइल अटकी पड़ी है एडिटिंग में। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अपराध से संबंधित वार्ता लिख दूंगा, एक टाइटल डालूंगा और इसको मैं ऐसे ही लगा दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ भाई, पूरा बहुजन समाज आपके साथ है, बुरा मत मानना मेरे दोस्त। और खाली ये तुम जय श्री राम कितना ही बोल लो भाई, ये तुम्हारे ना थे, ना हैं, ना बनेंगे। वे केवल इन्होंने तुम्हारी हिम्मत और ताकत और तुम्हारा सब कुछ और तुम्हारा सर्वस्व, यानी तुम्हारा जो भी पूरा कुछ है ना, जो भी तुम्हारा प्रोसेसिंग में तुम्हारी लाइफ प्रोसेसिंग है, उसका प्लस छीन लेना चाहते हैं। इस वक्त जिस डिवाइस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं मेरे हाथ में ही इसीलिए हिल रही है, मेरे पास वक्त नहीं था बिल्कुल भी, और आक्रोश और खुंदक मुझ में बहुत ज़्यादा थी। मैं एडिटिंग में इस कदर बिजी था कि 36 घंटे से मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन अपराध वर्ग की कुछ हरकतें हुई और मुझे बाहर अचानक ही निकलना पड़ा अपराध वर्ग की हरकतों को कैप्चर करने के लिए। तो उनके जो बेहतरीन मोमेंट्स हैं उसको कैप्चर किया उनकी तरफ से बेहतरीन, और वो फंस गए अपने चक्रव्यूह में। इसमें 15 साल पुराने वो सभी अपराधी वर्ग बड़ी आसानी से कैद हो गए जिन लोगों ने दिमाग दिखा रखा है। तो भाई मैं 5-6 मैटर पे बोला हूँ इसी एक वीडियो में, और मैं जो भी कह रहा हूँ देखो, जो भी दोषी है भाइयों, मैं आपके शब्दों से सहमत हूँ और उसके साथ वही कार्रवाई की जाएगी जो उसने किया है, माफ़ नहीं किया जाएगा उसको। ये एट्रोसिटी है, एट्रोसिटी बदौलत ही ये मेरा सारा हाल हो रखा है। और बस इतना ही कहूँगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ। ये सारा आप ये समझ लो, जो SC ST OBC पर जो क्राइम होता है, कितना भी कुछ भी, वे इनकी षड्यंत्रकारी योजनाएं। RSS पता है कितना फास्ट फॉरवर्ड है, पता है गोदी मीडिया सारी उनकी है। भाई तुम कुछ भी कर लो सारे मिलके, ठीक है, ये तुम इनके लिए अपनी कुर्बानी कर दो, अपने प्राण दे दो, कुछ भी कर लो, ये तुम्हारे नहीं बनेंगे कभी भी। अपने भाइयों से कितना ही लड़ लो, मेरे बारे में कुछ बोल लो, मैं 6743 जातियों की बात कर रहा हूँ और सारी मेरी हैं। मैं खुद को वाल्मीकि भी कहता हूँ, मैं खुद को SC ST OBC भी कहता हूँ, और मैं जब हिंदू धर्म को मानता था तो उस वक्त भी मैंने किसी को अलग नहीं समझा। हालांकि मुझ पर बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा था। एक बहुत बड़े मीडिया चैनल से एक हरामखोर का नाम लूँगा, भारद्वाज, इसने मुझे अभी 5 साल पहले का भी एक और भारद्वाज का ही मैटर बताऊंगा। वो भारद्वाज अलग है और ये भारद्वाज अलग है, दोनों को ही जानता हूँ मैं अच्छी तरीके से। जिस भारद्वाज ने मेरे को बहुत बड़े मीडिया चैनल से सन 2004 और 5 की बात बता रहा हूँ, मेरा उस समय एक टीवी शो प्रेजेंट हुआ था मेरे अपने अलग चैनल पे। इस चैनल पे मैं कुछ वर्क के लिए गया था, मीडिया वर्क के लिए। मैं इनके साथ जुड़कर अपने टीवी सीरियल्स वहाँ लगाना चाहता था। तो इन्होंने मुझे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बताई, बहुत हार्ड वर्क हुआ मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चैनल के उस भारद्वाज ने मुझसे लगातार एक दिन अचानक सडनली, मैंने अपने सर नेम के साथ ऐड दे दी न्यूज़पेपर में, NK बैरवा के नाम से। भाई अब मैंने बैरवा के नाम से जब ऐड दे दी ना सर नेम के साथ में, तो इनको भाई लग गई मिर्च। तो इसने भाई मेरे को चैनल पे वो जलील किया। मैंने कहा सर मेरे को ये तो बता दो हुआ क्या, मैंने किया क्या। मैं उस समय 28-30 साल का था, 28-29 साल का रहूँगा। मैंने बताया ना सन 1975, 29 दिसंबर 1975 का मेरा जन्म है, और ये बात है 2004 और 2005 की बात है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। ऐड भी पड़ा मेरे पास में आज भी उस चैनल का, मैंने जो ऐड दिया था अपने पैसे से जो ऐड दिया था। तो उस चैनल के उस एंकर ने मेरी वो बेइज्जती करी बिना कारण के, और जो वहाँ स्वीपर वगैरह थे उनको देख के कहने लगा देख तेरी बुआ। मैंने कहा हाँ है, बड़ी हैं, क्या हो गया। तो मुझे उस समय एट्रोसिटी का ज्ञान नहीं था। मैंने कहा क्या हो गया। तो चैनल के जो भी ऑनर्स थे वो सभी आगे, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहीं दिल्ली में। तो वो मेरे खिलाफ़ काफ़ी कुछ लिखवाने लगे मुझसे, मुझे डरा धमकाने लगे, तेरे को ये कर देंगे, तेरे को इस केस में फंसा देंगे, तेरी हिम्मत कैसे होगी, तू यहाँ कैसे गई। उसने मेरे को बहुत गालियाँ दी भारद्वाज ने, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर मेरे को ये तो बता दो गलती क्या हुई, कहाँ से हुई मेरे से गलती, मैंने क्या कर दिया ऐसा। लेकिन भाइयों वो नहीं माने।
खैर मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके चैनल पे काम न करूं, यहाँ से चला जाऊं, तो मैं चला जाता हूँ। फिर मुझे ये नहीं समझ में आया उस समय जातिगत दुर्भावना के कारण उन्होंने ऐसे किया। लेकिन बहुत लंबे समय बाद मुझे ये समझ में आया कि इन्होंने जातिगत दुर्भावना के कारण ऐसा किया। तो ये विपक्षी हैं, या आपके हमारे साथ आपकी हमारी बराबरी नहीं कर सकते कार्य करते हुए निष्ठता की, और ये मूर्ख हैं टोटल। क्या इनके लोग नहीं देख रहे वीडियो? देख रहे हैं, इन्हें अपनी मूर्खता का एहसास है। भाई ये वर्ण व्यवस्था क्यों चल रही है, क्या बीमारी है? मानव मानव एक समान बौद्ध धर्म की यही पहचान। बौद्ध धर्म में कोई ड्रामा है ही नहीं, कोई आडंबर है ही नहीं, कोई पाखंड है ही नहीं। इंसान को इंसान समझा और इंसान को इंसान समझ के उसकी भूल आवश्यकता के अनुसार उसको काम करना चाहिए बस अपने जीवन में, बस इतना सा है। क्या हो गया फिर? और जिनको बुरा लगता है, भाई मैं नंबर डिस्प्ले में डालता हूँ हर वीडियो पे, और इस पे भी डाल रहा हूँ। शायद ही कोई मेरा वीडियो ऐसा रह गया जिस पे मैं नंबर ना डालता हूँ, मेंशन ना करता हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा, कुल मिलाकर के टोटल एट्रोसिटी है भारत में, वर्ण व्यवस्था है, और पूरा बहुजन समाज आपके साथ है। कृष्णा वाल्मीकि की जो हत्या हुई है उसमें हम सब आपके साथ हैं। और हम अगर ये कह देते हैं कि मैं फला वर्ग से बिलोंग करता हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। हम ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और हैं। हमारी हालत देखो कैसी कर रखी है इन लोगों ने। मेरी नहीं बात कर रहा मैं, चंद्रशेखर भाई का आपने नाम लिया, बोला, और भी कई अन्य क्रांतिकारी को, क्या उन्हीं की जिम्मेदारी रह गई है? बाकी कहाँ गए? पूरा समाज, 85% का समाज क्या कर रहा है? पूरा समाज इन सारे ड्रामों को, इन सारी हत्या प्रोसेसों को, जो भी हमारे लोगों को वो क्षति पहुंचाते हैं, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो रोजगार है, चाहे वो हत्याएं हैं, हमारे निर्दोष लोगों को ये मार डालते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा। बात सन 2005 की करूंगा। 19 सितंबर सन 2005 एक ब्राह्मण तिवारी नाम का, और 5 साल पहले भारद्वाज की एक बात और बताता हूँ अभी। तो हुआ क्या, मैं उस समय मीडिया में तो एक्टिव था ही, मैंने सारी मीडिया को खबर कर दी। हादसे का मुझे 12-1 बजे तक मुझे पता लग गया। भाई साहब मैं बदमाशों के पीछे अकेला भागा था, और उस समय जो पुलिस एट्रोसिटी को कैसे सपोर्ट करती है, 2 पुलिस वाले मेरे से पूछते आज डेट क्या है। मैंने बोला डेट ये है, मेरे भाई के साथ, सगे भाई के साथ एक हादसा खेला था इन्होंने सार्वजनिक तौर पर, उसे बहुत बेइज्जत और बजल की थी, और आज मेरा वो भाई जिंदा नहीं है। हाँ मैं बोल रहा हूँ नंद किशोर, मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन किया है। भाई ये उस तिवारी के लिए ये कठोर शब्द जो मैंने बोले, इस वक्त लीगल स्टेप्स भी होंगे, और वो भी होगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, अपराध वर्ग को माफ़ नहीं करने वाला मैं, बहुत खंदक है। इन्होंने भाई उसको घेर के, वो बेचारा अकेला, शरीर से निर्बल, उसने लव मैरिज करी थी, उसमें हिम्मत नाम शेष नहीं, उसको अकेले को घेर के, ये इतने वीर होते हैं। अरे कायर गधे से भी गुजरे होते हैं ये लोग। गधे में थोड़ा बहुत दिमाग तो भी होगा, इनमें वो भी नहीं होता। शातिर ये बहुत होते, छल कपट धोखा षड्यंत्र, लूट लो ठग लो छीन लो, ये इनके पास बहुत दिमाग होता है। इसमें तो ये अव्वल है, इनके तो खून में, इनके डीएनए में ये साबित हो चुका। तो ऐ मेरे पूरे बहुजन समाज, अपराध वर्ग की पावर नहीं है कि मुझे ब्लॉक कर जाए, कोशिश वो बहुत करता है। और जिस वजह से इन्होंने ये मेरे साथ साला खेला और मैं इस दुर्गत में आज आ गया, शक्ल से बदशक्ल हुआ, ये तो वो काम तो अब भी होंगे, और इन्हें वही खौफ सता रहा है रात दिन। इन्होंने, मैंने कई 4-5 प्रोडक्ट्स अपने हाथों से बनाए थे, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की थी अपनी इकोनॉमी फाइन करने के लिए, ताकि अपना ही खुद का चैनल बना के अपना ही मीडिया, अपना ही बेहतरीन सब कुछ किया जाए। इन्हें वही लग गई कि ये तो भैया बैरवा भी लगा लिया ऐड के साथ एक प्रोग्राम टीवी पे आते ही, और ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्स वगैरह करके, और ये तो बढ़िया रिच हो जाएगा, और ये तो अपने समाज को खूब पैसा देगा, और ये तो कमज़ोर नहीं रहेगा ये समाज, और जब ये कमज़ोर नहीं रहेगा तो हमारी गुलामी कौन करेगा। ऐसा मूर्ख वर्गों ने, यानी आरएसएस और ये वो, और एडिशन सेशन कोर्ट में ये प्रूव हुआ, जब मुझे पता ही नहीं था कि आरएसएस क्या आला वाला है। अभी विपक्ष वर्ग सारे वार्ता सुन रहा है मेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको सोशल मीडिया पे डालता हूं, क्या इनसे छुपा हुआ है? तो मैंने ये कहा कि एडिशन सेशन कोर्ट में मेंशन किया, जज ने एडिशन सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दिल्ली में ही मेंशन किया इस बात को, मुझे बताया, मुझे परिचित कराया हालात और हकीकत अनुसार, नंदकिशोर तुम्हारा सारा काम आरएसएस ने खराब किया है, आरएसएस तुम्हारा बिगाड़ रहा है सब कुछ। मैंने कहा सर मुझे ये नहीं पता ये आरएसएस क्या है।
कोई मुझे बता दो ये आरएसएस क्या है। मुझे नहीं पता, सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। सन 2011 में किसी ने मुझे बताया, हल्का सा एक सुई की नोक जितना मुझे पता चला। उसके बाद मेरा पूरा परिचय सन 2016 में हुआ आरएसएस की कार्यप्रणाली से, आरएसएस के टोटल प्रोसेस से। तब मुझे पता चला क्या है ये। 16 के बाद से, बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के बाद से मैंने हिंदू धर्म को त्याग किया और मैं बौद्ध धर्म में आ गया। और हाँ, मैं करता था पूजा पाठ सात्विक वृत्ति से। मैं तब भी सात्विक था, मैं आज भी सात्विक हूँ। तामसिक ना मैं तब था, ना मैं तामसिक आज हूँ। तुम तुम्हारे सारे सबूत लेकर के आओ मेरे खिलाफ अदालत में, फिर देखो मैं तुम्हें उसी अदालत से जेल कैसे भेजता हूँ। तो इतना ही कहूँगा। और जिनमें मानवता शेष रह गई हो, जो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, जाति धर्म नहीं मायने रखती, इंसान मायने रखता है। और जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और रही बात हम जय भीम प्रोसेस क्यों करती हूँ, बाबा साहेब ने भी कोई जाति धर्म नहीं माना, हमने भी नहीं माना। हम बाबा साहेब के बच्चे हैं। भाई कृष्णा वाल्मीकि जी, जितने मेरे समाज के जो भी एक्टिव लोग हैं वो इस बात पे ध्यान दें, और जो इनएक्टिव है उनको कैडर्स के माध्यम से एक्टिव करें, और विपक्ष वर्ग की हर हरकत पे रोक लगे। जो भी दुस्साहस वो खेलते हैं उनको इज्जत प्यार से मना समझा के या जैसे भी पॉसिबल हो उनको रोका जाए। हम लोग कायर नहीं होते। अकेला सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता हूँ, अकेला बेखौफ, अकेला आता जाता हूँ हर जगह। मुझे जाना होगा तो मैं जाऊंगा हर हाल में, और मुझे नहीं जाना होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। विपक्ष की कोई ताकत मुझ पर असर नहीं करती। नहीं रुकता मैं मौत के डर से कि मैं मर जाऊंगा निकलने से। ना, एक मैं मरूंगा, ना जाने कितने मीडिया एग्जीक्यूटिव पैदा हो जाएंगे, और न जाने कितने। अरे एक मरेगा हमारा, मैं मरूंगा तो 1000 फिर से पैदा होंगे। इसी प्रकार से हमारे सारे क्रांतिकारी और वो काम करते हैं अपने समाज के हित के लिए। तो भाइयों, मैंने तो ये टोटल जो फूट है हमारे समाज में, आपस में ही हम एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं और एक दूसरे को कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हैं। भाई वो आपस में लड़ने के बजाय हमें जो हमारे समाज पर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, जाति जुल्म हो रहे हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते। आरएसएस का बहुत तगड़ा प्रोसेस है। वो भारद्वाज का भी बता दूं, जो दूसरा भारद्वाज संगीतकार था, और उस भारद्वाज के मैंने वीडियोस मेंशन किए हुए हैं सोशल मीडिया पे, और उसको भी बना के दिए हैं। 15-20 हज़ार रुपये का काम उसको मैंने प्रोफेशनल कैमरे से फूटी कौड़ियों में करके दिया है, ठीक है। और मुझसे कोई हेल्प मांग लेता तो मैं ये नहीं देखता कि इसका जाति धर्म क्या है। अगर मेरे पास में पड़े होंगे ना तो मैं ज़रूर दूंगा उसको। मेरे पास में अगर 200 रुपये पड़े और किसी ने मेरे से 50 रुपये मांग लिए ना, मैं ज़रूर दूंगा, चाहे मुझे ये ना पता हो कि अगले 2 महीने तक मेरी जेब में पैसे नहीं आने वाले कहीं से। फिर भी अब मीडिया एग्जीक्यूटिव का ही काम करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट बैठे हैं ना हत्यारों के सपोर्टर, और ये समझ जाएं कानून है। वर्दी का घमंड इतना मत करो कि अपने लोगों को बर्बाद कर रहे हो, अपने देश को बर्बाद मत करो, ठीक है। एक और लगे हाथ बात कह दूँ, एक मैंने वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे। भाई 2 आदमी बाइक से जा रहे थे, कार का दरवाज़ा उसने खोला, होगी पीसीआर होगी, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, और जानबूझ के ऐसा खोला, वो बाइक वाला बेचारा टकरा के गिर गया। अबे हराम जाते, पीछे की तरफ बाप मुड़ के देखेगा, सुअर साले कमीन, पीछे की तरफ बाप मुड़ के देखेगा कि पीछे से कौन आ रहा है। दरवाज़ा खोल दिया कार का, होशियार बन रहा है। फिर उनको भाई ने लाठी से भी पीटा। सोशल मीडिया पे देखा था मैंने वीडियो, 1-2 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा शायद 1 मिनट के आसपास का वीडियो, और पब्लिक आते जाते देख रही। अबे वर्दी का घमंड इतना है ना, उतार दूंगा मैं ढंग से, समझ में ये बात। साले मेरे को गाड़ी नंबर पता लग जाए तेरे को कोर्ट में खड़ा कर दूंगा मैं, किस चक्कर में है तू। भाई वो किसी भी जाति धर्म से था, उससे मतलब नहीं है। वो बेचारा सीधा साधा आदमी था, हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, गलती हो गई। बाइकर जो था उससे भी गलती, चलो ठीक है हो गई। अबे तो पीछे भी देख लेना, सडनली तूने दरवाज़ा खोल दिया चलते हुए रोड पे, तो गिरेगा ही, दिमाग दिखा रहा है। और वीडियो मेंशन किया गया और वीडियो में गाड़ी नंबर हाइड कर लिया गया। मैं होता ना गाड़ी नंबर लेता उस वक्त। बनते हैं होशियार ज़्यादा प्लानिंग करके। बस साले मुझे पता लग गया ना तो ये सोच ले तुझे कोर्ट में घसीट लूंगा। भाई ये मैं उसको बोल रहा हूँ, जो वो 2 जने थे उन्होंने लाठी रख रखी थी और लाठी से उसको बेचारे को पीटने लगे और उसको बाइक साइड में लगवा के और उसको गाड़ी में बैठा लिया। हालांकि उस पर कोई ऐसा इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा कि पुलिस की गाड़ी है, लेकिन वर्दी में एक आदमी आया था साथ में और वो उसी गाड़ी में से निकला था। ये 2-3 जने थे। तो ये बात तो मैंने इतनी यहाँ पे कह दी। भाई वो वीडियो ज़रूर लंबा हो गया है, लेकिन क्या है सारा अपराध के खिलाफ है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपराध अगर कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही होशियार क्यों ना हो, अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेंगे
थोड़ा सा हम पेशेंस रखेंगे तो अपराध वर्ग अपनी ही हरकतों से जेल जाएगा ही जाएगा, चाहे वो कितनी ही मेनका लिया है, चाहे कितना ही दिमाग दिखा ले, कितने ही फर्जी केसेस लगा ले, रोएगा अपराध वर्ग। मैंने हार नहीं मानी, मेरी किसी भी एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं हुई जब से भी मैंने एप्लीकेशन दी है। 100 नंबर पे भी कॉल करी 8-10 बार, और कई बार मैंने एप्लीकेशन भी दिए थानों में, किसी के एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपराध वर्ग को मैंने हराया नहीं तो जीत भी ना सका। और ये जो हत्याएं हो गई उनके तो मैं कसर निकाल लूँगा लीगल एविडेंस में, लीगल तौर तरीक़ों से, कानून के ज़रिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे कैंप पेंडिंग पड़े हैं। मैं बहरहाल इस वीडियो को यहीं बंद करता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं। और एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल से मीडिया एक्टिव फ्रीलांस न्यूज़ रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध। 87668284 मेरा मोबाइल नंबर है। डॉक्यूमेंट्स में नाम है नंदकिशोर, और यहाँ मैंने बौद्ध धर्म ने मुझ पर कृपा हुई है तथागत गौतम बुद्ध की, और मैं बौद्धिज्म में आ गया, बुद्धिज्म में आ गया, और मैं अब नंदकिशोर बौद्ध हो गया हूँ। और वे विपक्षी जो मेरे अगेंस्ट एक्टिव हैं, वे ये ना समझे कि मैं कहीं डर गया हूँ या रुक गया हूँ या मैं रुक जाऊँगा। मैंने एक इरादा कर रखा है, वो तो हासिल करके ही रहूँगा। बहरहाल आप सभी को तहे दिल से जय भीम। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो में कही गई बातें समझ में आएंगी और आप अपने समाज को जगाने का पूरा काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ मुझे महत्व मत दो, अपने समाज को महत्व दो, अपने गरीब भाइयों को, कमज़ोर बेबस भाइयों की मदद करो, उनके लिए एक्टिव रहो हमेशा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।